हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड लेक्चरर वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके द्वारा ये चयन का विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें सीधी भर्ती के लिए एक तो संस्कृति विभाग के अंदर, एक उच्च शिक्षा विभाग के अंदर कनिष्ठ प्रवक्ता यानी जूनियर लेक्चरर की भर्ती के लिए ये विज्ञापन जो है वो आयोग के द्वारा जारी किया है। तो इसमें आप देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 20 सितंबर 2024 को ये विज्ञापन जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27 सितंबर 2024। ठीक है, 27 सितंबर से इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक अप्लाई कर सकते हैं? लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2024। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 24 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर 2024 तक आपको आयोग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में करेक्शन करने का, सुधार करने का अवसर प्रदान करेगा। लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि यह है 29 दिसंबर 2024। अनंतिम तिथि का मतलब है कि ये फाइनल नहीं है, अंतिम नहीं है। आयोग इसमें चेंज भी कर सकता है, बदलाव भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा संस्कृति विभाग के अंदर जो कनिष्ठ प्रवक्ता है, उसके अंदर 3 पदों के लिए, 3 रिक्त पदों के लिए, एक गायन, सितार और लोक नृत्य, इन 3 रिक्त पदों के लिए, जूनियर लेक्चरर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके साथ साथ में इसी विभाग में संगतकर्ता के पदों के लिए 15 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसमें तबला, सारंगी, हारमोनियम, लोकवाद्य, लोक नृत्य, मृदंग, गायन, भरतनाट्यम, ठीक है, गायन, इन जो है संगतकर्ता के 15 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किए। साथ ही साथ में उच्च शिक्षा विभाग के अंदर जो है 6 रिक्त पदों के लिए, और ये तबला वादन के 6 रिक्त पदों के लिए, यानी टोटल 24 रिक्त पदों के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जो है वो आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें आयोग के द्वारा क्या कहा गया है कि आयोग जो है वो चयन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराएगा। यानी आपकी एग्जाम ऑनलाइन मोड में भी आयोजित कराई जा सकती है, ऑफलाइन मोड में भी आयोजित कराई जा सकती है। वो आयोग के पास में जितने फॉर्म जो है आएंगे, उनकी संख्या को देख करके उसके आधार पर आयोग ये डिसीजन लेगा। बाकी ये जो एग्ज़ाम की तिथि बताई है, ये अनंतिम नहीं है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। और बदलाव की जो सूचना है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, या ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आप जो अपना मोबाइल नंबर देंगे, उस मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, अगर एग्ज़ाम डेट में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप जो अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं उसको चालू स्थिति में रखें, ताकि जो भी एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपके पास में सूचना है वो आपके पास में समय पर पहुंच सके। ठीक है, आप अपना जो प्रवेश पत्र एग्जाम का वो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, आपके पास में एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए भी आएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले कनिष्ठ प्रवक्ता यानी जूनियर लेक्चरर, इसके कुल 3 पद हैं। ठीक है, तो ये पदों का जो है विवरण दिया गया इसके अंदर, कैटेगरी वाइज आरक्षण की जो है डिटेल इसमें बताई गई है। ठीक है, संस्कृति विभाग के अंदर कनिष्ठ प्रवक्ता सितार, ये, और फिर कनिष्ठ प्रवक्ता गायन, और फिर कनिष्ठ प्रवक्ता लोक नृत्य। ठीक है, टोटल 3 पद हैं। इसके बाद में इसका देखिए वेतनमान, तो ये आपके सामने वेतनमान दिया गया है, बढ़िया वेतनमान है। आयु सीमा बताई गई है 21 वर्ष से 42 वर्ष। बाकी आयु की जो गणना है वो किसको आधार मानकर की जाएगी, आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कितनी कितनी छूट दी जाएगी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बात करें इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें 2 प्रकार की योग्यता, एक तो है अनिवार्य योग्यता। इसमें क्या बताइए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से प्रथम श्रेणी या 50% से अधिक अंकों के योग के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर
संगीत की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, आप संगीत के अंदर और संबंधित विषय में पीजी क्वालिफाइड होने चाहिए प्रथम श्रेणी से, या फिर 50% से अधिक मार्क्स आपके पीजी के अंदर होने चाहिए। दूसरी बात, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण आपकी होनी चाहिए। तीसरी बात, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था में संबंधित विषय में अध्यापन का 3 वर्ष का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। संबंधित विषय में, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में अध्यापन का, टीचिंग का 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में बात करें अधिमानी अर्हता, यानी ये जो अभ्यर्थी हैं इन अभ्यर्थियों को विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी। किन अभ्यर्थियों को? या तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा करने वाले हों, या नेशनल कैडेट कोर एनसीसी में बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र आपके पास में हो तो आपको विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी। अगला जो पद नाम है वो है संगतकर्ता। इसमें टोटल 15 पद हैं। इन पदों का जो विवरण है और कैटेगरी वाइज जो आरक्षण की डिटेल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये आपके सामने पदों का पूरा विवरण है। टोटल जो पद हैं वो 15 है। तो इनका जो वेतनमान बताया गया है वो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये। ठीक है, आयु जो बताएगी है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो इसमें अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता बताइए वो क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से एक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ संगीत में प्रथम श्रेणी या 50% से अधिक अंकों के योग के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि होनी चाहिए। ये दूसरी बात क्या बताइए? माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अधिमान्य जो योग्यता बताई, यानी ये जो अभ्यर्थी हैं इनको विशेष वरीयता दी जाएगी प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा करने वाले अभ्यर्थियों को, और नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी में बी और सी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को। ठीक है, अगला जो पदनाम है ये है तबला वादक। ठीक है, इसमें 6 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ये पदों का आप विवरण देख सकते हैं। ये वेतनमान है 19,900 से लेकर के 63,200 तक। इसमें आयु सीमा जो बताई है 18 वर्ष से 42 वर्ष तक बताई गई है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता बात करें तो इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बताई गई है संगीत यानी तबला विषय के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हताओं के अंतर्गत तबला संगीत विषय के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर वाले जो अभ्यर्थी हैं, यानी संगीत या तबला विषय में आपके पास में या तो यूजी के अंदर ये विषय होना चाहिए या इस विषय से आपकी पीजी होनी चाहिए, तो आपको विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो रिटन एग्जाम होगी वो उसका जो डिटेल है वो बताया गया है। तो पेपर जो होगा आपका रिटन एग्जाम का वो 100 अंकों का होगा और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। एग्जाम का समय रहेगा 2 घंटे। ठीक है, अब इसके अंदर जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मिनिमम पास होने के लिए 45% मार्क्स प्राप्त करने कंपलसरी हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 35% न्यूनतम जो है प्राप्तांक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। ठीक है, अन्यथा वो लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जाम में आपको जो है जो बुकलेट दी जाएगी, प्रश्न बुकलेट दी जाएगी, वो अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। और इसके साथ साथ में आपको जो एग्ज़ाम के अंदर OMR उत्तर पत्रक दिया जाएगा, OMR सीट दी जाएगी, वो 3 प्रतियों में प्रदान की जाएगी। ठीक है, बाकी डिटेल आप इसमें पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को 4 उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है।
अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, गलत उत्तर पर 1/4 जो है मार्क्स आपके काटे जाएंगे। और बाकी जो निर्देश है वो भी आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, ये आप इसमें पढ़ लीजिए। ये अधिमान है। आयु की बात करें तो इसमें दोस्तों आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। यानी 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, और अधिकतम जो आपको बताइए ऊपर वो होनी चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा के अंदर छूट प्रदान की गई है। कितनी वर्ष की, 5 वर्ष की। ठीक है, दिव्यांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी, उनको ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जो आश्रित अभ्यर्थी हैं, उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। ठीक है, यह आयु सीमा में छूट से संबंधित है। ये आवेदन हेतु पात्रता है, कौन अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए योग्य है। तो इसमें देखिए, पहली बात, अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। यानी सेवायोजन कार्यालय ने, रोजगार कार्यालय के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या स्थायी निवासी जो है होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। ठीक है। तो ये निर्देश जो हैं आप इनको पढ़ लीजिए। बात करें इसके अंदर जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितना है, वो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कितनी है, ये आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, किस कैटेगरी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए। अब इसमें एप्लीकेशन फ़ीस से रिलेटेड जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इसका जो सिलेबस है वो क्या है वो भी मैं आपको जो है अलग वीडियो अपलोड करके और उसके बारे में जानकारी प्रदान करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ राज्य सेवा चयन आयोग जो है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है। तो इसमें देखिए शुल्क कितना है। अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क है। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी 150 रुपये आवेदन शुल्क है। और अनाथ, इनके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, इनको छूट दी गई है। तो ये आवेदन शुल्क है। ठीक है। बाकी ये आवेदन फॉर्म भरने से संबंधित निर्देश हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। सिलेबस की जो जानकारी है वो मैं आपको अलग वीडियो अपलोड करके प्रदान करूंगा, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ विज्ञापन के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। सिलेबस से रिलेटेड जो जानकारी है वो मैं आपको अलग से प्रदान करूँगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल जो है वो 48 पृष्ठ हैं। तो ये सिलेबस से रिलेटेड जानकारी बाद में प्रदान करूंगा। तो ये थी आपके लिए उत्तराखंड लेक्चरर वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।